दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो होगा रस। हम रस के प्रकार उसके अवयव को देखेंगे। दोस्तों उसकी उत्पत्ति होती है वो भरत मुनि के द्वारा होती है। दोस्तों परिभाषा की बात करें तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भरत मुनि के रस सूत्र में केवल 3 भावों का उल्लेख किया गया है। इन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, जबकि प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। एग्जाम्पल, श्रृंगार रस की अस्थाई भाव रत या प्रेम होता है। दोस्तों याद रखिएगा, भरत मुनि के रस सूत्र में केवल 3 भावों का उल्लेख किया गया है, इसमें अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों रस के भेद। तो रस के भेद की बात करें तो रस 9 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है, लेकिन भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है और उन्होंने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है। याद रखिएगा दोस्तों, वैसे तो रस 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने रस के 8 प्रकार बताए हैं और उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। चलिए दोस्तों, हम आपको सभी रस के बारे में, उसके अस्थाई भाव के बारे में बताते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, दोस्तों अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद। दोस्तों अब हम देखते हैं सभी रस को एक एक प्रकार में। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस को रसराज की उपमा दी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को रसराज की उपमा दी जाती है और इसका स्थायी भाव रति होता है। नायक और नायिका के पारस्परिक प्रेम से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है और इसके 2 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों उसके भेद को देख लेते हैं। जो पहला भेद होता है वो होता है संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका के पारस्परिक मिलन या आलिंगन का वर्णन हो, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, राम रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुध भूल गई, कर टेकी रही पल टारन नहीं। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। अब दोस्तों आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। चलिए दोस्तों इसके उदाहरण को देखते हैं। इसकी उदाहरण की बात करें तो देखिए इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मिगनैनी। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ राम जी सीता के बारे में पूछ रहे हैं। निस्दिन बरसत नयन हमारे, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिलन नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिछड़न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं हास्य रस की तरफ। तो हास्य रस की बात करें, जब किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा कार्य को देखकर हास्य की भावना उत्पन्न होती है, तो वहाँ पे हास्य रस होता है और उसका स्थायी भाव हास होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं करुण रस। जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु या उसके साथ किसी अनिष्ट घटना हो जाए, तो उसे देखकर करुण रस की उत्पत्ति होती है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण देखिए, देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। दोस्तों यहाँ पे सुदामा को देखकर, उनकी दशा को देखकर करुणा निधि अर्थात कृष्ण जी रो देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, करुण रस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक उदाहरण और देख लीजिए आप। शोक विकल सब रोहू रानी, रूप शीतल तेज बखानी। दोस्तों यहाँ पे रानी अपने राजा के शील मतलब उनके बल की पसंद बताते हुए रो रही हैं। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रौद्र रस को। रौद्र रस की बात करें तो जिस काव्य को पढ़ने सुनने में मन में क्रोध या संचार हो, वहाँ पे रौद्र रस होता है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसी बातों को सुनने से या देखने से जब मन में क्रोध होता है, तो वहाँ पे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वीर रस। वीर रस की बात करें तो जिस काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर किसी कठिन कार्य करने, युद्ध करने का भाव उत्पन्न हो,
वहाँ वीर रस होता है, इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। उदाहरण देख लीजिए, हाँ इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर्ज चुकाऊंगा, जीने का दम रखता हूँ तो मरकर भी दिखलाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे देश के प्रति क्या हो रहा है, देश के प्रति उत्साह है, तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं भयानक रस की तरफ। तो जब किसी काव्य को पढ़कर सुनकर मन में भय उत्पन्न हो तो वहाँ पे भयानक रस होता है, जिसका स्थायी भाव भय होता है। दोस्तों इसकी उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है, एक और अजगर हरही लखी, एक और मृगराई बिकल बटोही, बीच में ही परियो मूर्छा खाई। दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ बाघ है, और जो यात्री है वो क्या है, वो भय उसे भय प्राप्त हो गया है कि एक तरफ जाऊंगा तो अजगर कहा जाएगा, दूसरी तरफ बाघ, तो वह भय की स्थिति में है, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं विभत्स रस की तरफ। जब किसी दृश्य को देखकर या कविता को पढ़कर मन में घृणा उत्पन्न हो तो वहाँ पे विभत्स रस होता है, इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अब दोस्तों दिखाऊं मैं आपके, इसका उदाहरण पढ़ता हूँ, आप देखिए। सिर पर बैठो काग, आँख दोऊ खाद निकारत, खींचत जिबहि स्यार, आत ही आनंद ऊर धारत, गीग जाग को खोद खोद के मांसु पारत, स्वान अंगूरी काट काट के खात विदारत। दोस्तों यार क्या हो रहा है, ये व्यक्ति मर गया है, कौवा क्या कर रहा है, उसके आँख को निकाल के खा रहा है, और दोस्तों वहीं पे सियार उसके जीभ को खा रहा है, गिद्ध उसके जांग को खोद खोद के उसके मांस को खा रहा है, और कुत्ता उसके उंगलियों को काट काट के खा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे इस श्लोक को पढ़ के मन में घृणा होती है, इसलिए यहाँ विभत्स रस होगा। अब दोस्तों देखते हैं अद्भुत रस। जब किसी काव्य को सुनकर पढ़कर आश्चर्य का अनुभव हो तो वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है, इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब किसी भी हम रस को पढ़ते हैं हमें आश्चर्य हो, अद्भुत रस वहाँ पे पाया जाता है। जैसे जेठ हो कि पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं, मुख में जीभ शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं, बसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों सामने। दोस्तों यहाँ पे किसानों का वर्णन किया गया है, और उनके इतने मेहनत के बाद भी उन्हें कपड़ा नहीं मिल पाता और 2 टाइम का खाना सूखी रोटी भी नहीं मिल पाती, तो उसको देखकर आश्चर्य होता है, इसलिए यहाँ पे आपका अद्भुत रस हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम शांत रस को, जिसको रस नहीं माना गया था लेकिन यह 9वां रस है। जब किसी काव्य को पढ़कर सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न हो और ईश्वर के प्रति अनुरुक्ति हो, वहाँ पे शांत रस होता है, इसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है। उदाहरण देख लीजिए, मन रे तन कागद का पुतला, लांगे बूत विनस जाए छिन में, गर्व करे का इतना। दोस्तों यहाँ पे मनुष्य के शरीर की बात हो रही है, इस पर इतना गर्व क्या करना, ये तो एक दिन खाक में मिलना ही है। अब दोस्तों कुछ और पॉइंट आपको बता देते हैं रस के अवयव को। तो मन में उत्पन्न विकार को भाव कहते हैं, भाव ही रस का आधार है। भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थाई भाव और एक होता है संचारी या व्यभिचारी भाव। तो दोस्तों अस्थाई भाव 9 होता है, जिसको मैंने अभी बता दिया आपको, और संचारी भावों की संख्या 33 होती है, अब याद रखिएगा। प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है जो परिवर्तित नहीं होता है। अब मैं आपको कुछ संचारी भाव के बारे में बता दूं, तो वो संचारी भाव देखिए ये हैं: हर्ष, विषाद, मोह, उन्माद, जड़ता, चपलता, उग्रता, ग्लानि, मद, स्मृति, अमर्य और इत्यादि। दोस्तों ये क्या हो गए, ये संचारी भाव के प्रकार हो गए, उनमें से कुछ प्रकार, और संचारी भाव की संख्या होती है 33। अब याद रखिएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, जय हिंद।